आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersecting at a point are parallel or coincident. Intersecting at a point, एक पॉइंट और पैरेलल या कोइंसिडेंट, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट दिया हुआ है। 3 पार्ट में 3 पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है। आपको पता करना है तीनों पार्ट को बारी बारी से कि कौन सा पार्ट का इक्वेशन जो है इन 3 कंडीशन में से कौन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो थ्योरी में हम आपको समझाए थे। कब इंटरसेक्टिंग होता है, कब पैरेलल होता है, कब कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, और पैरेलल का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तीनों कंडीशन में बारी बारी से आपको बता रहा हूं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर 5x minus 4y plus 8 equal to 0, और दूसरा है 7x plus 6y minus 9 equal to 0. Now by comparing the given equation with the standard form we have, तो ये जो इक्वेशन है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax plus by plus c equal to 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसके साथ कंपेयर करते हुए हम लोग यहाँ से ए बी सी को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए A1 5 है, B1 -4 है, C1 8 है। वही मैं लिखा हूँ A1 5, B1 -4 और C1 8 इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 2 से A2 A1 है तो A2 7, B2 6 और C2 -9 है। का है स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस होता है, तो जहां माइनस है माइनस आएगा वैल्यू में। ठीक है, तो A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। ठीक, ये वैल्यू निकल गया। अब मैं इसके सहारे रेशियो निकाला हेयर A1 by A2 यानी 5/7 मैंने लिखा, फिर B1 by B2 ये आपका -4/6, तो -4/6 = -2/3। तो मैंने देखा का A1 by A2 और B1 by B2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो मेरे को C1 by C2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पहला ही दो रेशियो इक्वल नहीं होगा तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं, काहे कि हम लोग कंडीशन पढ़े हुए हैं और वहां हम लोग इस बात को पता कर चुके हैं कि अगर A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल नहीं हो तो ऐसा गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि वो दोनों ग्राफ जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया, सो द गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, ये केस 1 आपको मैं पढ़ाया था। ठीक, याद आ गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलिए आगे सेकंड पार्ट का बता रहा हूं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सारा एक ही चीज है, केवल कंडीशंस अलग अलग होंगे, केसेस स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो गिवन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो इसको मैंने कंपेयर किया इसके स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव, क्या है देखिए A1 9, B1 3, C1 12। ये देखिए A1 9, B1 3, C1 12। फिर A2 18, B2 6 और C2 24। A2 18, B2 6 और C2 24। ठीक है, अब चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं। तो आइए यहाँ पर A1 by A2 क्या है 9/18, 9/18 9 2 18 तो 1/2। फिर B1 by B2 मैंने लिया तो 3/6 है यहाँ पर, तो 3/6 = 1/2 हो गया। एंड फिर C1 by C2 = 12/24। या देखिए 12/24, तो 12/24 लिया 1/2। तो आपने क्या देखा, A1 by A2 भी हाफ है, B1 by B2 भी हाफ है और C1 by C2 भी हाफ है। इस प्रकार आपने बता लिया कि A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। तो जब तीनों रेशियोज इक्वल होता है तो क्या कंसिडेंट होता है,
तो उस टाइम जो इक्वेशन होते वो ऐसा इक्वेशन का लाइन जो होता है को इंसिडेंट होता है। मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर इक्वल हो जाए तो दोनों लाइन क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, इसी को आप कोइंसिडेंट बोलते हैं और इसी का स्पेशल नाम है डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आप थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी देख लीजिए। एक ही चीज है, 3 कंडीशन में से कौन सा लागू होता है? 2 कंडीशन तो आपको लागू हो गया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, कोइंसिडेंट सेकंड पार्ट में हो गया, थर्ड पार्ट में पैरेलल है। आइए इसको भी देख लीजिए स्टेप्स। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर 6x minus 3y plus 10 equal to 0 and 2x minus y plus 9 equal to 0. Now by comparing the given equation with its standard form, we have a1 equal to 6, b1 equal to minus 3, c equal to 10. ठीक है, a1 6, b1 minus 3, c1 equal to 10, a2 equal to 2, b2 equal to minus 1 and c2 equal to 9. ये आपका हो गया डिटेक्शन बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये बात सीख गए ना? 3 इक्वेशन का डिटेक्शन सिखाया हूं मैं, अब सीख गए होंगे ना। चलिए अब तो क्या करना होगा हमको, a1/a2 तो 6/2, a1/a2 6/2 3 हो गया। अब देखिए b1/b2 -3/-1 तो -3/-1 ये दोनों ये भी 3 हो गया। तो चूंकि a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल आया तो हमको तीसरा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आता है तो हमको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पहला दोनों इक्वल आ गया, आई मीन रेशियो ऑफ a1/a2 एंड रेशियो ऑफ b1/b2 अगर इक्वल हो जाता है तो उस केस में आपको c1/c2 निकालना ही पड़ता है। काहे कि यही जो केस है ये आपको बताएगा कि ये दोनों इक्वल होने के बाद ये तीसरा पॉइंट ही आपको बताएगा कि ये जो लाइन है ये कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए इसको निकाले c1/c2, इसीलिए तो 10/9। तो क्या देखिए a1/a2 3 है, b1/b2 3 है, लेकिन c1/c2 10/9 है जो कि इसके साथ इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम लोग लिख दिए यहाँ पर कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होता है, ये लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, 2 लाइन पैरेलल होगा एक दूसरे के साथ, यानी ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो चूंकि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई सॉल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। When there is intersection, then there is solution. If there is no intersection, then there is no solution. इसलिए so the given lines are parallel. क्लियर हुआ? सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए इसके बाद आप इसको थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, समझा लीजिए। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि ये बात आसानी से आप समझ पा रहे हैं तो कम से कम उन विद्यार्थियों को जरूर इस लिंक को शेयर कर दीजिए जो आज के जमाने में जो बहुत कॉस्टली हो गया है ट्यूशंस पढ़ना, इधर उधर जाके पढ़ना, तो उन लोगों को फ्री में कम से कम ये पढ़ाई कर सके। इसके लिए आप अपने मित्रों को, अपने जान पहचान लोगों को, अपने पड़ोसियों को सहयोग कर दीजिए। इसमें आपका भी भलाई होगा और अगला का भी भलाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट जो आप लर्न किए हैं वही है। ठीक है, on comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। बस 2 ही बात बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 5। तो इसको कंपेयर करते स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a1 मिल गया आपको 3, b1 मिल गया आपको 2, c1 मिल गया आपको -5। देखिए a1 b1 ये 5 उधर है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए -5। ठीक, फिर a2 b2 2 -3 7 इधर आएगा, माइनस होगा, तो इसलिए a2 2 b2 -3 और c2 -7। हेयर a1/a2, चलिए आप कंपेयर करते हैं, a1/a2 3/2
और B1/B2 2/-3 यानी -2/3। तो देखिए ये दोनों अलग अलग हो गया। तो जब पहला दो रेशियो अनइक्वल होता है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो पहला दो अनइक्वल हो गया, तो इसलिए मैंने लिख देता A1/A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1/B2। इस प्रकार हेंस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, व्हेन A1/A2 not equal to B1/B2 then the given system of equations are consistent, मीन्स इसमें एक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। ठीक है, x का वन वैल्यू और y का वन वैल्यू। आइए सेकंड पार्ट में, 2x - 3y - 8 इक्वल टू 0, 4x - 6y - 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन सेम ही है, इसलिए मैं ज्यादा बकबक नहीं कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ A1 2 है, B1 -3 है, C1 -8 है, A1 2 -3 -8, और फिर देखिए A2 4 है, B2 -6 है, C2 -9 है। तो ये हो गया A1 4, B2 -6, C2 -9। चलिए कंपेयर करिए आप, A1/8 इक्वल 2/4 to 1/2। ये देखिए 2/4, ये 2 है और ये 4 है, तो 2/4 इक्वल टू 1/2 हो गया। B1/B2 तो क्या है -3/-6, -3/-6, तो ये भी कट के 1/2 हो गया। और चूंकि पहला दोनों रेशियो इक्वल हो गया, तो तीसरा निकालना जरूरी है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ। ठीक है ना, तो आइए C1/C2 इक्वल टू -8/9 इक्वल टू 8/9। तो हम लोगों ने क्या देखा, A1/A2 और B1/B2 इक्वल तो है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है, तो वही बात लिख दिया था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/B2। Hence, pair of equations is inconsistent। तो ये हो गया इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब का नो सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो इसका इक्वेशन कैसा, इस इक्वेशन ग्राफ कैसा बता सकते हैं? नहीं, जरा दिमाग प्रेशर करिए, कमेंट में लिखिएगा इसका ग्राफ कैसा होगा, कमेंट पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे वाला पार्ट बताते हैं। चलिए दो पार्ट आप देख लिए, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, क्या इसमें बोले, लेकिन हम सोचे कि एक बार हम अपना स्टेप्स लिख के सॉल्व कर देते हैं, ताकि आप 2 4 5 10 मिनट टाइम इन्वेस्ट कर दो तो आपको क्लियर हो जाए सब। ठीक है, एनीवे पहला क्वेश्चन ऑफ थर्ड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, 3/2 x + 5/y - 7 इक्वल टू 0, 9x - 10y - 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप इक्वल टू 14 कर सकते हो या -14 कर सकते हो, इक्वल टू 7 कर सकते हो या -7 कर सकते हो, एक ही बात होता है। ठीक है ना, अब इसको कंपेयर कर लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो A1 3/2, B1 5/3 और C1 -7, A2 9, B2 -10, देखिए A2 9, B2 -10 और C2 आपका -14। ठीक है, अब चलिए कंपेयर करते हैं, तो A1/8 इक्वल 3/2/9 इक्वल टू 3/2 इंटू 1/9। ठीक है ना, 9/1 दैट इज 1/9। अब ये 3 3 9 कट गया, तो 3 2 6 1/6। ठीक है, अब B1/B2 5/3 और B2 क्या है -10, तो 5/3/-10, तो प्लस बाय माइनस इक्वल टू माइनस, तो 5/3 लिख दिया, और 10 बाय नथिंग तो 10/1, तो 1/10, तो ये भी कट गया, 5 2 10 2 3 ये 2 3 हो गया आपका 6, तो -1/6। देखिए 1/6 तो आया, लेकिन ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना, तो मतलब डिफरेंस इन 2 हो जाता है। 2 और -2 में कितना डिफरेंस है जानते हैं? 2 और -2 में 0 1 2 दो स्टेप, 0 -1 -2, तो 2 स्टेप इधर 2 स्टेप इधर, तो 2 और -2 में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस जो है डबल हो जाता है जब साइन सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट हो जाए। ठीक है, इस प्रकार ये प्रूफ हो गया कि दोनों इक्वल नहीं है, तो A1/A2 इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा ना, यही ना पढ़े कंडीशन में, तो हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। आइए फोर्थ पार्ट में, ये 5x - 3y इक्वल टू 11 -11 इक्वल टू 0, -10y + 6y + 22 इक्वल टू 0। तो कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, A1 5, B1 -3, C1 -11, A1 5, B1 -3, C1 -11, फिर A2 -10, B2 6 और C2 22, तो A2 -10, B2 6
और C2 22। अब आइए कंपेयर करिए, A1/A2 इक्वल टू 5/-10 तो -1/2, B1/B2 इक्वल टू -3/6 तो -1/2, ये दोनों इक्वल आ गया। तो हमने क्या बताया, अगर पहला दो रेशियो इक्वल है तो तीसरा निकालना जरूरी है। तो आइए तीसरा निकालते हैं, C1/C2 इक्वल टू -11/2 है। देखिए -11/22 तो -11/22, ये -1/2। तो आपने क्या देखा, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों रेशियो इक्वल हो गया। तीन रेशियो इक्वल तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। लेकिन इस केस का नाम है, स्पेशल नेम है डिपेंडेंट, इसलिए मैं कंसिस्टेंट भी लिख दिया और डिपेंडेंट भी लिख दिया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, केवल अगर जो मैं कंसेप्ट डील किया हूं ना, उसको अगर आप ध्यान से देखे हैं और उसको थोड़ा सा मेमोरी में डाल कर रखे हैं, तो ये सब सॉल्व करना आपका बायां हाथ का खेल है। ये 1 मार्क 2 मार्क स्टैंडर्ड में एक क्वेश्चन एक दो तो जरूर पूछा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, तो उसकी तैयारी करके रखें। ठीक है, अब इसमें एक ही पार्ट बचा है, 5th पार्ट है, तो चलिए 5th पार्ट भी आपको बता देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी देख लीजिए, एक ही तरीके से बनाना है, एक ही चीज है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको कहते हैं, जो दोनों लाइन अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, उसे भी कंसिस्टेंट कहते हैं। और यदि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, उसको भी आप कंसिस्टेंट ही कहते हैं। लेकिन जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस सॉल्यूशन को आप डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। ये इसका स्पेशल नाम है। ये नाम स्पेशल इसलिए जरूरी है कि एक सिंगल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के जो केसेस है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नाउ ये देखिए आपका इक्वेशन गिवन है 1 और ये इक्वेशन गिवन है 2। तो बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव A1 कितना है, देखिए 4/3, B1 कितना है 2 और C1 कितना होगा 8। क्या है कि ये 8 स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक उस साइड में नहीं है, तो इसको आप शिफ्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा, इसलिए हो गया -8। ठीक है, एंड A2 हो गया 2, B2 हो गया 3 और C2 हो जाएगा, इसको शिफ्ट करने से माइनस तो -12, 2 3 -12। ठीक है, अब सिंपल बात है, सब जगह एक ही स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिस टाइम है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस को 2 4 5 बार आप कोई भी फॉलो कर लेता है तो सिस्टम जो है उसके कंट्रोल में आ जाता है। तो कंट्रोल में आने से क्या होगा, अब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में या कहीं भी आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर आराम से कर सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सनालिटी परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा परफेक्टनेस आपके आप में आएगा। बड़ी बात है, देखिए हम जो वीडियो बना रहे हैं हमने देखा है और बहुत सारा चैनल में भी वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन हमारा वीडियो जो है ये सबसे अलग इसलिए है कि ये पूरा क्लासरूम स्टाइल से मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे मैंने लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस में अपने क्लासरूम स्टाइल में आपको बताया है, समझाया है, उसी प्रकार मैं यहाँ समझाता हूँ। कभी कभी जरूरत पड़ता है, कोई नई बातें आती है, उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ या पहली बार सॉल्व करता हूँ, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद दोबारा तिबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन और मेरे चैनल में, ये डिफरेंस है। आप अगर ध्यान से मेरे चैनल को देखिएगा तो आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी का सहारा लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से समझ जाइएगा। अगर एक बार में नहीं तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए। ठीक है, उसके बाद आपको कहीं डाउट कंफ्यूजन हो तो उसको कमेंट में भी लिख दिया करिए। मैं तो आपसे पहले भी कहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि जो भी आपको डाउट्स कंफ्यूजन हो उसे आप कमेंट में डालिए, हम उस पर ध्यान देंगे और उससे रिलेटेड जो आंसर्स होना चाहिए सो हम आपको प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, तो आइए A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने निकाल लिया है। अब मैं रेशियो निकाल रहा हूँ A1/A2, तो 4/3/2 4/3/2। इसको सॉल्व करते तो 4/3 2 मतलब 2/1 होगा नहीं, तो हम इसको इस डिवाइड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं
तो 2/1 हो गया 1/2। अब ये 2 और 4 इस दोनों में आप कट कर दीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, ठीक है, तो कट के 2/3 हो गया। फिर b1/b2 ये तो 2 और 2/3 है, ये है तो इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, तो सीधा 2/3 हो गया। एंड c1/c2 तो ये -8/-12 है, तो -8/-12, तो माइनस माइनस कट के हट गया, प्लस हो गया, ठीक है ना, माइनस बाय माइनस प्लस। आपको जहाँ याद है ना, साइन ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज सेम दैट ऑफ साइन ऑपरेशन डिवीजन, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो माइनस बाय माइनस भी प्लस होता है। इसीलिए साइन ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज सेम दैट ऑफ द साइन ऑपरेशन डिवीजन, ठीक है। तो जहां जो बात का जरूरत पड़ता है मैं उसको मेंशन करता हूं, इसलिए हो सकता है मेरा वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाए, जो आपके लिए कंफर्टेबल है और आपको आराम से समझ में आएगा और आपको कहीं कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये भी 2/3 है, तो क्या आपने देखा 2/3 2/3 2/3 तीनों रेशियो सेम आ गया, तो हम लिख दिए था a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल है। अब आपको पता है कंडीशन मैंने आपको बताया है पहले ही, तो तीनों रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने एक नोट लिख दिया है, hence the given pair of equations is consistent, और ऐसा कंसिस्टेंट इक्वेशन को आप डिपेंडेंट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए यहाँ ये शब्द की भी प्रयोग कर दिया और डिपेंडेंट, ठीक है। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट था जो पूरा कर दिया मैंने। अब चलिए हम इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन 4 में जा रहे हैं, ठीक है। और एक छोटा बात और मैं दोहराऊंगा, हम थोड़ी देर पहले दोहराए थे, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ। आजकल के जो ह्यूज कॉस्टली इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ने का ताकत सभी परिवार के सभी बच्चों को नहीं है। तो यदि आपको लग रहा है कि मेरा वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज उन लोगों तक इसको जरूर आप भेज दीजिए, उन लोगों को जरूर आप इंसिस्ट करिए कि भाई तुम इस चैनल में ज्वाइन कर लो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, तुम्हारे पास एक मोबाइल है ही, तुम इसमें इसको ज्वाइन कर लो और इसको पढ़ाई करो, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। वैसे आपकी इच्छा है, आप लोगों को मदद करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। चलिए, so that's all about all this for question number 3 exercise 3.1। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है।